11,000 लोग समुद्र के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हैं। उन्हें बचाने के लिए मिशन शुरू हुआ, लेकिन अचानक बीच रास्ते में रोक दिया गया। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था को भी पीछे हटना पड़ा। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में खतरा इतना बढ़ चुका है कि अब वहां रेस्क्यू करना भी जोखिम बन गया है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान से जुड़े ड्रोन हमले के बाद यूएन की समुद्री एजेंसी IMO ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में चल रहा अपना रेस्क्यू मिशन फिलहाल रोक दिया है। इस फैसले से करीब 11,000 नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। आखिर हमला कहां हुआ? यूएन ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और इसका असर सिर्फ नाविकों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर कैसे पड़ सकता है? आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं पूरा मामला। कुछ दिन पहले ओमान के पास एक व्यापारी जहाज पर ड्रोन हमला हुआ। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को खारिज किया है। हमले के तुरंत बाद यूएन की समुद्री एजेंसी IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में चल रहे अपने निकासी अभियान को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया। अब सवाल उठता है कि आखिर वहां 11,000 नाविक फंसे कैसे? दरअसल पिछले कई महीनों से मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और पर्शियन गल्फ के आसपास जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कई जहाज सुरक्षा कारणों से आगे नहीं बढ़ पाए, जबकि कुछ जहाजों ने खुद जोखिम से बचने के लिए वहीं रुकना बेहतर समझा। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 600 जहाजों पर 11,000 से ज्यादा नाविक मौजूद हैं। इन्हीं लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए IMO ने कुछ दिन पहले एक विशेष रेस्क्यू मिशन शुरू किया था, लेकिन ड्रोन हमले के बाद हालात बदल गए। IMO का कहना है कि जिस जहाज पर हमला हुआ वो आधिकारिक रेस्क्यू कॉरिडोर का हिस्सा नहीं था, लेकिन इस घटना ने ये साफ कर दिया कि पूरे इलाके में खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में एजेंसी ने पहले सुरक्षा हालात का आकलन करने का फैसला लिया और फिलहाल मिशन रोक दिया। अब बात करते हैं आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त और सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरेबिया, इराक, UAE, कुवैत और दूसरे गल्फ देशों से निकलने वाला कच्चा तेल इसी रास्ते से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचता है। यही वजह है कि अगर इस समुद्री रास्ते पर तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया महसूस करती है। अगर यहाँ जहाज़ों की आवाजाही लंबे समय तक प्रभावित होती है तो ऑयल सप्लाई पर असर पड़ सकता है। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ सकती हैं और इसके बाद कई देशों में पेट्रोल और डीजल भी महंगे हो सकते हैं। यानी समुद्र में हुई एक घटना का असर दुनिया भर के आम लोगों तक पहुंच सकता है। फिलहाल यूएन ने साफ किया है कि रेस्क्यू मिशन को हमेशा के लिए बंद नहीं किया गया है। ये सिर्फ एक अस्थायी रोक है। सुरक्षा हालात की समीक्षा के बाद ही तय किया जाएगा कि मिशन दोबारा कब शुरू होगा। लेकिन जब तक ये फैसला नहीं होता तब तक हजारों नाविक समुद्र में इंतजार कर रहे हैं। दुनिया की नजर अब एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर है, क्योंकि अगर यहाँ तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ शिपिंग इंडस्ट्री पर नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी मार्केट और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यूएन जल्द अपना रेस्क्यू मिशन दोबारा शुरू करेगा? क्या 11,000 नाविक सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बढ़ता तनाव दुनिया के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगा? फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.